हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या है, आप कर रहे हो यूपी पुलिस की तैयारी और आपका पेपर गया बहुत ही बेकार। अब क्या होगा? अब क्या होगा नहीं, अब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। अभी अपने जो वहाँ के सीएम साहब है, उन्होंने स्पष्ट बोला भैया कि 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पर हम भर्ती करेंगे। किसके? कांस्टेबल के पदों पे, यूपीएसआई के पदों पे हम भर्ती करेंगे। तो देखो अभी हुआ कि आप तुम्हारा पेपर बिगड़ गया, अब तुम डिप्रेशन में, भैया करे तो करे क्या, जिए कि मरे, कि तैयारी छोड़ दें, भेस वेस खरीदे, क्या करें। तो अब करना ही है अपने को कि अपन ने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं तुमको वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वास्तविकता में सच कितना है, सच में 1 लाख पदों पर भर्ती होगी या नहीं होगी। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, ये कोई कैलेंडर नहीं आया है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऐसा नहीं आया है भैया कि हम 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये बात किसने बोली है? उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने बोली है भाई साहब ये बात कि हम 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पे भर्ती करेंगे, ठीक है। अब कितनी इस बात में सच्चाई है वो आपको पता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ जी का ही नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने यहाँ के नेताओं की घोषणा को आप कितना भरोसा करते हैं वो आपको पता है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपके सीएम साहब पे पूरा भरोसा वो ला सकते भर्ती, तो बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। मैं तो यही चाहता हूँ कि काश उनकी बातें सच हो, और नहीं हो तो फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी मैं तो मानता हूँ कि अच्छी बात है, अगर सच हो तो तुम्हारे लिए मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। फिर तो उन्होंने क्या क्या घोषणा की वो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ थोड़ा सा। अगले 2 वर्ष के अंदर यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 लाख नौजवानों की भर्ती होगी। नौजवान मतलब आरक्षक, या फिर अपन आरक्षक मतलब, या फिर उनको कांस्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। उनकी भर्ती होगी, और स्पेशली लड़कियां स्पेशली ध्यान से सुने इस बात को भैया। अगर आप यूपी पुलिस का सिलेबस पढ़ चुकी हैं, थोड़ा बहुत आपका मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको चुपचाप किसकी तैयारी करनी चाहिए? यूपी कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है भैया 20% पद बेटियों के लिए रहेंगे, बेटियों के लिए 20% पद रहेंगे। मतलब अगर मानिए कि 1 लाख भर्ती भी आती है तो सीधा 20,000 पद तो यूं ही आपको मिल रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो आपके लिए 20% आरक्षण रहेगा जिसपे बेटियां ही जा सकती है, ये उन्होंने बोला। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो वैकेंसी आएगी जब अपने को पता चलेगा कि भैया सही भी है कि नहीं है। पता चले अपने को पागल बना दे उन्होंने कि 20,000 बोल खेलने का ना क्या क्या कह दी। तो अब इसके अलावा क्या बोला उन्होंने बोला है 40,000 के आसपास और पदों पर भर्ती 2024 से लेके 26 तक देखने को मिलेगी। 40,000 पदों पर क्या क्या रहेंगे भाई? यूपीएसआई रहेंगे, जिसके बाद में जैसे फायरमैन वगैरह और भी ऐसी इस टाइप की पोस्टर रहेंगी। खास करके यूपीएसआई में इंटरेस्ट है आपको तो वही मैंने आपको बताया है, इस टाइप की पोस्टर रहेंगी। तो कुल मिला के मुद्दा है भैया कि अब सच में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तुम तो यूँ बताओ। देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम साहब है उनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि हाँ वो जो बोलते हैं वैसा करते हैं, हार्ट अटैक आ रहा था, तो फिर क्या होगा? तो वैकेंसी आएगी। और तुमको लगता है कि नहीं हम तो जब तक नहीं माने जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए, तो वो एक तुम्हारा मुद्दा है। लेकिन हाँ अगर अपन माने भैया कि उनकी बात में अगर सच्चाई है और वैकेंसी सच में आती है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि देखो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अगर आपने यूपी पुलिस की तैयारी की थी तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस किसके हैं? आपके हैं। क्यों है भैया? उसका क्या कारण है? उसका एकमात्र कारण ये सिलेक्शन होने का, क्योंकि आपने पढ़ रखा है यूपी पुलिस का पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता तुम्हारा पेपर बेकार चला गया, क्या करे भैया, पेपर का 2 दिन पहले ब्रेकअप हो गया था, पेपर का 2 दिन पहले हमारे डिप्रेशन में चले गए थे, हमारे दोस्तों में बीमार हो गए, सब तुम्हारे पेपर का 2 दिन पहले हुआ था। तो 2 नंबर से चुक गए भैया, हम 1 नंबर से चुक गए, पेपर बिगड़ गया, वहाँ जाकर हाथ कप कपाने लग गए हमारे, बहुत सारी समस्या होती है, ऐसे डिप्रेशन में चले गए थे। तो इस वजह से तुम्हारा पेपर बिगड़ गया, अब तुमको कहीं सूद नहीं पड़ रही। तो अब बिल्कुल सूद पाड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि जैसे सीएम साहब ने बोला है भैया कि 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पे भर्ती लेके आएंगे, तो तुम्हारे पास अच्छा खासा समय मिल गया। 5-7 महीने में वापस से जितना सिलेबस आपने पढ़ा था यूपी पुलिस का पूरा A to Z रिवीजन कर दो। मैथ्स रीजनिंग फलाना ढिमकाना जो भी है वो सारी चीज़ें रिवीजन करी, कंप्लीट करके रखा। जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बाद एक बार वो रिवीजन करेंगे। अभी आपने किसी कोचिंग का बैच वगैरह, कोर्स वगैरह या फिर टेस्ट वगैरह ले रखे होंगे, उनको वापस से कंटिन्यू करो, रिवीजन कर लो और बढ़िया से उसको रिवीजन करके रख दो से क्या हो जाएगा भैया, जब भी वापस से नोटिफिकेशन आएगा तब वापस उसको रिकॉल करो और वापस से अपनी परीक्षा दे दो। तो उससे होगा क्या? उससे हो जाएगा ये कि तुम्हारा देखो 2 फायदे। अब तो अभी तुमने लेटेस्ट पढ़ रखा है यूपी पुलिस का, ठीक है। अब वापस से बाद में जब पढ़ोगे तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी, बाद में सिर्फ रिवीजन करना रहेगा। तो मेरा मानना है कि तुम्हारी बेस्ट स्ट्रेटेजी ये हो जाएगी कि जो पहले का पढ़ रखा उसको रिवीजन करके चुपचाप तरीके से रख दो, ताकि आगे जाके तुमको जरा सी भी दिक्कत नहीं आए। और कि नहीं हम तो भैंस ही चराएंगे, तो फिर पापा से बोलो पापा 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा करो और हमको एक बढ़िया भैंस दिलवा दो, हम तो भैंस चराएंगे, ज़्यादा खुश रहेंगे उसमें। और कि नहीं भैया पढ़ेंगे लिखेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो सबसे बढ़िया काम है फिर क्या करना अपने को, चुपचाप तरीके से जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है और उस तरीके से अपने को प्लानिंग करना है, ठीक है। बाकी हाँ इस बात में कितनी सच्चाई है, देखो अपने यहाँ के नेताओं की घोषणाओं पर कितना भरोसा आप कर सकते हो। बात करूँ मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि घोषणाओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाकी हाँ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आप लोगों का ट्रस्ट है, आप लोगों ने मतलब पहले भी आप योगी आदित्यनाथ जी के प्रवचन वगैरह जो भी हैं वो सुने हैं। तो अगर आप लोगों को ट्रस्ट है कि हाँ आ सकती है वैकेंसी, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए। और आपको लगता है कि नहीं आ सकती है, तो फिर टाइम से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया जाए,
पेट पालने के लिए कहीं तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि भैया कटोरा लेकर मंदिर के बाहर बैठे, कहीं तो करना पड़ेगा ना जीवन में। भूखे मरेंगे क्या करेंगे? तो भूखे नहीं मर सकते, यही बात समझ में। उसके लिए कुछ ना कुछ जीवन में करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बढ़िया व्यवस्थित तरीके से जुगाड़ की जाए, और अगर आपको लगता है कि वैकेंसी आ सकती है तो बिल्कुल उस चीज़ के लिए प्रयास किया जाए। ये है अपना मेन मुद्दा कुल मिला के। बाकी हाँ, ये एक बात मुझे स्पष्ट बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का पेपर दिया था और उसका 2-4-5 नंबर से बिगड़ा है पेपर, और वो चाहता है कि एक बार और वैकेंसी आ जाए तो मैं क्वालिफाई कर दूंगा? ये तो पक्का है मैं क्वालिफाई कर दूंगा। और दूसरी बात ये, मुझे एक बात हर बच्चा बताना, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, चाहे आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो नहीं करो, लेकिन ये जरूर कमेंट करके बताना कि नेताओं पे आपको कितना भरोसा है। मतलब नेता जितने भी रहते हैं वो सारी घोषणाएं करते हैं, उन पे कितना भरोसा, आपको क्या लगता है कितने % वो चीज़ें लागू होती है? मैं आपको फिर एक बात और बता दूं भैया, इसकी ऑफिशियल जानकारी कहीं पे नहीं है। ऑफिशियल मतलब ऐसा कोई कैलेंडर वगैरह नहीं आया है कि हाँ इतने पदों पर भर्ती आएगी। ये सिर्फ हमारे जो CM साहब है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सिर्फ घोषणा की है, और घोषणा किस किस प्रकार की है, क्या क्या इनमें कंडीशनें बताइए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अब आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि अपने को नेताओं पे कितना भरोसा है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना झेल लिया इसके लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।